Assalamu alaikum. This is Abdullah, and you are watching my YouTube channel. I just started a video series on admission and scholarship stuff. Actually, I am receiving a lot of messages from Facebook and WhatsApp. So I just started to share my experience. Right now, I am doing my PhD from Australia, and I did my master's from South Korea and bachelor from Pakistan. So all of you are welcome here in this tutorial. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एडमिशन और स्कॉलरशिप के हवाले से हर तरह की जो भी स्टेप्स है, जो भी मेरे नॉलेज में है, मैं ट्राई करूँगा ये यहाँ पे शेयर हो जाएं, ये शेयर करें आप लोगों से, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअली बताना ये बड़ा मुश्किल काम है और उसमें बहुत से ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं कि बंदा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं। ये शुरू में मुझे भी हुआ था, जाहिर बात है, लेकिन मैंने भी कहीं से हेल्प ली है, मैंने भी कहीं से सीखा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों तक भी पहुँचे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनको थोड़ा सा भी यहाँ से फ़ायदा होगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले मुझे जो भी बहुत से मैसेजेस मिले उन मैसेजेस को देखा तो उनमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें। हमने बैचलर की हुई है, हमने या मास्टर्स की हुई है, इस फील्ड में की हुई, तो हम प्रोफेसर कैसे ढूंढें, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे मैसेज कर रहे होते हैं। तो मैंने उस बेसिस पे एक वीडियो बनाया है ये, फिर अगला उसके हिसाब से अगला बनाएंगे सीरीज़ सारा। तो इसका मेन टॉपिक है कि हाउ टू सर्च यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और डेटाबेस कैसे बनाएं, जो मेरा अप्रोच है। ठीक है, हर किसी का अपना अप्रोच होता है, हर किसी का यूनिक वे होता है काम करने का। तो मेरा जो एक वे था तो वो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी कोई और वीडियो बनानी है इसी से रिलेटेड तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है कि आप कहाँ पे हैं और इधर से आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम देखते हैं ज़रा। ओके, दिस वन। तो ये ग्राफ है फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने बैचलर की है तब भी आप यहाँ पे हैं, ठीक है। बैचलर की बात आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स की है तब भी आप यहाँ पे, ठीक है। तो मास्टर्स करने के बाद आपने ये वे चूज़ करना है और बैचलर करने के बाद ये मास्टर्स के लिए जाना है आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आके आपने मास्टर्स से, लेट सपोज आपने बैचलर की हुई है, कोई भी डिग्री की हुई है, इट डजंट मैटर कि कोई स्पेसिफिक हो, लेकिन मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, लेकिन आपको कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने मास्टर्स करना है। फिर आपकी कोई बैचलर में पब्लिकेशन है या सर्टिफिकेशन वगैरह है। नॉर्मली लोगों के पब्लिकेशन नहीं होते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, यानी फ्री कोर्सेस है जो यूडेमी है, कोर्सेरा है और एडेक्स है और बहुत से कोर्सेस है, शॉर्ट कोर्सेस आते हैं महीना 2 महीने का, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन लेके वो आप अपने प्रोफाइल पे या अपने सीवी वगैरह में ऐड कर सकते हैं वो, और ऑनलाइन भी इसकी लिंक दे के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाने का। पब्लिकेशन प्लस सर्टिफिकेशन हो तो आपने ये वे चूज़ करना है और टारगेट करनी है अच्छी कंट्रीज़, टॉप लेवल की कंट्रीज़ जो भी आपको पता है। लेट सपोज यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। और कोई कंट्रीज़ जो है आपके नॉलेज में तो उनको टारगेट कीजिए और उसके साथ साथ दूसरे एवरेज कंट्रीज़ को भी टारगेट कीजिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होगा, मोर ऑप्शन होगा, तो आपकी
आपको डिसीजन लेने में या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से मसले मसाइल बीच में आ जाते हैं। अगर अच्छी कंट्री है तो वहाँ पे भी प्रोफेसर्स, डिफरेंट प्रोफेसर मिल जाते हैं, अच्छे प्रोफेसर भी मिल जाते हैं, और थोड़ा सा सख्त किस्म के प्रोफेसर भी मिल जाते हैं, तो उधर सर्वाइव करना या बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो आपके पास मोर ऑप्शन होगा तो आप इजीली यानी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं जहाँ पे अच्छी हो, प्रोफेसर अच्छी हो, लैब वगैरह हर चीज़ अच्छी हो, ठीक है। तो आपके पास मोर ऑप्शन हो तो आप इंडिपेंडेंटली इजीली फैसला कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो सर्टिफिकेशन कीजिए, कुछ सर्टिफिकेशन उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने एमएस करना है उसी फील्ड में सर्टिफिकेशन कीजिए और उसमें अप्लाई कर दीजिए, और साथ साथ अप्लाई करते रहें, और उनमें सीवीज़ वगैरह में लिखें कि मैं ये सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ या ये एक्सपर्टीज़ मुझ में है, ये स्किल्स है, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, आप इस पे काम कर रहे हैं तो मैं भी इस पे आपके साथ काम करना चाहता हूँ आपके सुपरविजन में। वो हम ईमेल किस तरह लिखेंगे सीवी में, वो सारे ऐड करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा ट्रैक चूज़ करना है, ठीक है। तो फिर टारगेट करें एवरेज कंट्रीज़ को। आपने टॉप कंट्रीज़ में मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप कंट्रीज़ को कभी भी नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट एवरेज कंट्रीज़ को आप टारगेट करें। फिर आपके पास टाइम है, आपके पास पोटेंशियल है, आप कहते हैं कि मैंने सारा टाइम इस पे देके मतलब और भी करने हैं, तो टॉप लेवल के भी कर लें कि लकीली कोई पता नहीं होता, ठीक है। ये जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी रिप्लाई आता है, बस आपकी मेहनत होती है और अल्लाह ने जिसको नवाजना होता है उसको मिल जाता है, ठीक है। और इसके लिए मेहनत शर्त है, मेहनत के बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आके टारगेट करने हैं एवरेज कंट्रीज़ को। इसमें टारगेट प्लस एवरेज प्लस हाई लेवल के कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। तो फिर आपने इसके हिसाब से डेटाबेस बनाने, इसी तरह पीएचडी में भी दोनों ट्रैक इसी तरह के हैं, तो आपने इस तरह डेटाबेस बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक उसमें समझ आ गई कि आप यहाँ पे हैं तो आपने किस तरह डेटाबेस बनानी, किस हिसाब से डेटाबेस बनानी, ठीक है। फिर डेटाबेस बनाने के बाद मैंने एक और बात की थी कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सर्च करना है, प्रोफेसर्स को, और डेटाबेस कैसे बनाना है, ठीक है। सब ने डेटाबेस बनाने, लेकिन अकॉर्डिंगली टारगेट एवरेज कंट्रीज़ प्लस टारगेट गुड कंट्रीज़ या हाई रैंक कंट्रीज़। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि प्रोफेसर्स को डेटाबेस कैसे बनाना है। ये सारे मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा पीछे जाके दिखाता हूँ। ये था, लेट्स से दिस वन, ये एक डेटाबेस है, ठीक है। पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, बेल्जियम का, कनाडा का, डेनमार्क का, फिनलैंड का, जर्मनी का, ठीक है, और लिंकोपिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी है आगे, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, ये सारी चीज़ें जो मैंने हाई अच्छी कंट्रीज़ का बनाया हुआ है। और बहुत से कुछ कंट्रीज़ है जो लो भी है, एवरेज भी है, लेकिन ट्राई की है अच्छे से अच्छे बनाए। क्योंकि ये मेरा पीएचडी है तो मेरे मास्टर्स में कुछ पब्लिकेशन भी है, सर्टिफिकेशन भी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हुए थे, तो उस बेसिस पे मैं कन्विंस कर सकता था। तो इसलिए मैंने अपना एम हाई रख के अप्लाई किए, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आपने एम हाई रखना है, कि कभी भी ये नहीं कहना कि मेरा उधर नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होता, कोई भी पता नहीं होता। जस्ट ट्राई, जस्ट अप्लाई करें, ठीक है, जस्ट ईमेल करें, हर चीज़ ऑटोमेटिकली जिसमें ऐसे होते जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो यहाँ पे है, बहुत से लोग कोरिया में हैं,
वो लोग कहते हैं कि कैसे होता है, कैसे हुआ है, ठीक है, उनको खुद पता नहीं होता है, ठीक है। तो ट्राई करें, एम हाई रखें और अप्लाई करें, इजीली हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये लेट्स सपोज इस तरह बना लिए, ठीक है, इस तरह फोल्डर बना ले हर कंट्रीज़ के अगेंस्ट। फिर उसके अंदर जाके कंट्री के अंदर क्या है, मिनी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये देखें, मिनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, आप टॉप 20 कर लें, 30 कर लें या 40 कर लें, ठीक है। उसमें से एवरेज किस तरह ढूंढना है या टॉप कैसे ढूंढना है वो अगले वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। देन आपने ये यूनिवर्सिटीज़ ढूंढा, फिर हर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, हर यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको आपने ईमेल करना है, उनको ढूंढना है, पहले उनके प्रोफाइल देखने के बाद आपने उनको उनके यानी देखना है कि आपके फील्ड से रिलेटेड या आप जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस फील्ड और उसके फील्ड और आपके फील्ड मैच कर रहे हैं, तो लाजमन उसका ये प्रोफेसर नेम, ईमेल, लिंक, ये सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन कर लें। अगर आपने ईमेल की है उसको, तो ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है, एनीवे, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें एडिट भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक फ्रेमवर्क है ये एक तरह से, ठीक है, बेस लाइन है। अगर इसमें आप और भी बहुत से कॉलम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है ये सारा आप कर सकते हैं, डेडलाइन क्या है उसकी ये कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, प्रपोजल चाहिए या नहीं चाहिए वो भी कर सकते हैं। प्रपोजल नॉर्मली शुरू में नहीं चाहिए होता, ठीक है, प्रोफेसर को ईमेल करते वक्त, जब प्रोफेसर मान जाए, हर चीज़ हो जाए, तो एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त आपको प्रपोजल भी चाहिए, तो शुरू में प्रपोजल नहीं चाहिए। प्रोफेसर स्कॉलरशिप में, अगर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है तो आपको प्रपोजल भी शुरू में चाहिए जब अप्लाई करते वक्त। तो आपने रिमाइंडर भेजा है या नहीं भेजा, रिमाइंडर की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। फिर आपको उधर से रिप्लाई आया है या नहीं आया है, एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, एलिजिबल नहीं है तो आप इनको करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एलिजिबल इस तरह होता है कि आपके पास इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 8 बैंड है आइल्स की, ठीक है, या PTE की लेट्स सपोज 80 है, 90 है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने एलिजिबल है या नहीं है, या और कोई मसला हो सकते हैं, GPA वगैरह के बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा देख के आपने ये भी फिल करना है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स के नाम लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल इकट्ठी करें, डेटाबेस एक दफ़ा सही तरह से बना लें। बनाने के बाद डेली 4 से 5 या 5-10 ईमेल करें, और ईमेल करने से पहले आपने लाजमी उनके प्रोफाइल जाके देखना है, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट देखनी है, उनके जो भी चीज़ें वो काम कर रहे हैं उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा उनके साथ अपना बैकग्राउंड और वो लोग जो कर रहे हैं उनका इंटरलिंक करना है, ये लाजमी करना है। फिर लेट्स सपोज हम इसमें से एक प्रोफेसर के प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखें द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का है ये जो प्रोफेसर्स है, तो इसके बारे में ये चीज़ें लिखी हुई है सारी, ये आप पढ़ सकते हैं। और हिज करंट रिसर्च प्रोजेक्ट आर इन द फील्ड ऑफ कौन से AI में है, स्टाइल गेन है। ऑब्वियसली मेरा फील्ड कंप्यूटर विजन और AI है, तो मैंने उसी हिसाब से प्रोफेसर्स का नाम और प्रोफेसर्स के रिकॉर्ड बनाए हुए। तो आप अगर कोई बायोलॉजी है, कोई फिज़िक्स है, कोई केमिस्ट्री है, कोई मैथ है, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या दूसरे जो भी फील्ड से रिलेटेड है,
उसी हिसाब से आप अपना डेटा बना सकते हैं। डेटा बना लें यूनिवर्सिटीज़, और ये सारा कैसे ढूंढ के इसमें डालना है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। और अगर मुझसे कोई भी यानी छूट जाए वीडियोस, या आपको कोई चीज़ समझ ना आए, या कहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो नेक्स्ट में आने वाले वीडियोस में यानी आने वाले उसमें बनाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। हाँ, तो ये सारे ठीक है। आई एम एक्टिवली रिक्रूटिंग PhD स्टूडेंट इन AI टू वर्क विथ माई टीम। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, मोस्टली लिखा हुआ, मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो ये सही तरीके से आपको समझ आएंगे, ठीक है। और बहुत से लोगों का मैंने देखा है, बहुत से लोगों को ईमेल करते हैं तो वो ना उसके प्रोफाइल पढ़ते हैं, ना कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जस्ट ईमेल वो चेंज करके उसको भेज देते हैं। तो ऊपर उसका कुछ और होता है, अंदर उसका कुछ और होता है। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, जस्ट टाइम वेस्ट है, ठीक है। ये उसने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड फ्रॉम, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपकी पब्लिकेशन है, अच्छी पब्लिकेशन है, ये देखें CVPR, ICCV, ये सारी बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंसेस है, ठीक है। तो उसने कहा हुआ है कि आप अगर इंटरेस्ट है तो अप्लाई करें। तो ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी अच्छी पब्लिकेशन है और सर्टिफिकेशन वगैरह, अच्छी प्रोफाइल है, तो वो यानी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा इस तरह की कंट्रीज़ को टारगेट करें और उधर से वो ढूंढें, मतलब प्रोफेसर ढूंढें। फिर रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह उसने सारे बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देखना है ईमेल करने से पहले। ग्रांट, हाँ, एक और चीज़, यानी प्रोफेसर्स के मोस्टली एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसने ये चीज़ें लिखी हुई होगी, ये देखें वो हायर कर रहे हैं, इधर मेंशन किया हुआ है, तो मोस्टली चांसेस है कि ये आपको रिप्लाई दें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ग्रांट्स देखनी है, उसके पास ग्रांट्स है या नहीं है, यानी उसके पास फंडिंग है या नहीं है। ये प्रोफेसर स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। प्रोफेसर स्कॉलरशिप में थोड़ा सा कंपटीशन लो होता है, और रिसर्च स्कॉलरशिप यानी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रोफेसर स्कॉलरशिप में सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो उनको उसको ईमेल करते हैं, उनके दरमियान कंपटीशन होती है। और प्रोफेसर्स का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में ओवरऑल द वर्ल्ड जिनको भी यूनिवर्सिटी का पता होता है तो वो अप्लाई करते हैं, तो उनके दरमियान कंपटीशन होती है। तो प्रोफेसर्स का कम पता होता है, यूनिवर्सिटी का ज़्यादा लोगों को पता होता है, तो इस तरह उसकी कंपटीशन ज़्यादा होती है, इसकी कंपटीशन कम होती है, ठीक है। तो ये ग्रांट्स देख लें, तो इनको लाजमी आप लोगों ने ईमेल करना है। एक तो ग्रांट, एक तो वो वैकेंसी वाला, वो बताएंगे कि ये वैकेंसी है या नहीं है। फिर ये 2025 तक है, ये 2021 तक है इसकी, ये 2021 तक है। तो आप 2025 वाले में इजीली इनरोल हो सकते हैं। अभी 2023 है तो मज़ीद 2 साल या 1.5 साल है, ठीक है। फिर ये 1.5 साल होगा, देन आगे वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, वो उनके पास हज़ारों तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप इनको देखें, ये 2 चीज़ें लाजमी देखें। और फिर भी आप उसको मोर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इनकी ये लेट्स से सुपरविजन, सॉरी, ये पब्लिकेशंस को देख लें, ठीक है। थोड़े बहुत पब्लिकेशन पढ़ लें, ये अवेलेबल प्रोजेक्ट को पढ़ लें, ये लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ेंगे तो वो उस पर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर काम करना चाह रहे हैं बंदों को हायर करके, या PhD या MS के लड़कों को एडमिशन देके, ठीक है। तो ये क्लास 5 ग्राम्स 10 इमेज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर एंड डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें ये पढ़ लें। और इस पे आपने प्रपोज़ल लिखना है, ठीक है। इस पे आपने CV में भी तो ट्रांसफॉर्मर और डीप लर्निंग या क्लासिफिकेशन उसके बारे में आपने चीज़ें डालनी है कि मैंने इस पे काम किया हुआ है, ताकि इसके साथ लिंक हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह की यानी डेटा आपने बनाने हैं, ये उसका हो गया।
इसी तरह दूसरा प्रोफेसर है, कोई और प्रोफेसर है, कोई और प्रोफेसर है, ठीक है। इन सब का मैंने किया हुआ है और उनको मैंने ईमेल भी की हुई है सबको। रिस्पॉन्स किसी का नहीं आया, इसमें से फंडिंग का इशू था, उसने रिप्लाई दे दिया, बाकी 3-4 ने नहीं दिया। इसी तरह बहुत और भी है, ठीक है। अगर मैं और कहूँ तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स दी हुई है, यस, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी हुई, इसने इंटरव्यू हो गया इसका, ठीक है। इसका 15 अक्टूबर को इंटरव्यू है, इम्पोर्टेंट लास्ट डेट है, सॉरी। ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। तो जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो ये फिल होते जाएंगे, ठीक है। स्टेटस क्या है, नीड टू सेंड प्रपोजल, इसने कहा है कि प्रपोजल भेजना पड़ेगा, इसने कहा है वेटिंग करो, ठीक है। उसके हिसाब से आपका आगे जो भी बातें होगी वो ये फिल होता जाएगा। एट द एंड आपके पास 2-3 ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जिनके साथ आपकी डील यानी जो एडमिशन प्रोसेस है सब कुछ है वो डन हो चुका होगा। वो आपको गाइड करेंगे कि इस तरह अप्लाई करें, ये फॉर्म है, यहाँ से वो करें, उससे गाइडेंस ले सकते हैं। फिर ये जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक। वो कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। और ठीक है, यहाँ पे आगे आपके पास डेटाबेस, इस तरह डेटाबेस बनाने हैं सारे कंट्रीज़ के, और कंट्रीज़ के बाद हर यूनिवर्सिटी के, और हर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर से उन सब के। फिर उनको आपने ईमेल करना शुरू करना है, ईमेल करना स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज हम प्रोफेसर कैसे ढूंढते, कंट्री कैसे ढूंढते हैं, टॉप, ठीक है, वो देखते हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन कोरिया करते हैं, ठीक है। आप 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो टॉप 10 कर लें। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक है तो आप टॉप 20 कर लें, 30 कर लें, और टॉप 10 को बेशक ना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 to 30 के दरमियान जो है यूनिवर्सिटीज़ को, उनको लाजमी करें। फिर उसके बाद टॉप फर्स्ट वालों को भी करें, करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन चांसेस के हिसाब से कह रहा हूँ, फर्स्ट टॉप 10 या टॉप 20, टॉप 15 में बहुत ही कम होगा यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे यानी वीक प्रोफाइल को वो रिप्लाई दे या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, ठीक है। थोड़ा लो रैंक में जो होगा वो रिस्पॉन्स करेगा एज़ कम्पेयर टू टॉप वालों की निस्बत। ये देखें, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये रिकॉर्ड कंट्री, ठीक है। कंट्री में मैंने यहाँ पे लेट सपोज मेरा साउथ कोरिया आ गया, ठीक है। ये साउथ कोरिया आ गया, एक फ़ोल्डर बनाए साउथ कोरिया, ठीक है। उसके अंदर रिकॉर्ड प्रोफेसर एक्सेल के नाम से एक रिकॉर्ड लिस्ट बना लिया। बनाने के बाद इसको ओपन कर ले, ठीक है। ये तो ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। फिर यूनिवर्सिटीज़ देखें, फिर यूनिवर्सिटीज़ देखें, ये यूनिवर्सिटी का नाम सेओल नेशनल यूनिवर्सिटी, इसको इधर लगा लें, ठीक है। किस तरह लगाएंगे, ये प्लस है, इधर प्लस पे क्लिक करें तो ये शीट नंबर आ गया, इस पे एडिट करके लिखें रीनेम सेओल नेशनल यूनिवर्सिटी, ओके, सॉरी। ठीक है, इस तरह करके लिखें। फिर इसमें जो भी यहाँ इसका पैटर्न है ये सारा कॉपी कर लें, इस पे जाके पेस्ट कर लें,
फिर बाकी जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मिटा दें, जस्ट इस पैटर्न को रखिए। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है, ये आ गया प्रोफेसर का नेम। आपने इतनी मेहनत तो आपने करनी ही करनी, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें, और ये ना करें कि ये चीज़ मुझे शेयर कर दें, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इतना भी ना करे तो फिर फ़ायदा नहीं है कि मैं ये भी भेजूँ, सी भी भेजूँ, जो भी भेजूँ सारा भेज दूँ, लेकिन फिर भी करना आपने नहीं है जो इतना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये करें। फिर इसके बाद हम आते हैं इधर, ये सारी यूनिवर्सिटीज इस तरह ऐड करते जाएं, ठीक है। 20 करना है, 30 करना है, 40 करना है, ये इट्स अप टू यू, नो लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट, ओके। आप जितने करेंगे उतना आपका फ़ायदा है, उतना आपके पास डेटाबेस बनेंगे, उतना आप इजीली लोगों को कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं। देन हमने यूनिवर्सिटी ढूंढा, फिर प्रोफेसर ढूंढेंगे। हमने प्रोफेसर भी ढूंढना है, ओके। फैकल्टी, सॉरी, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी मेंबर ऑफ सॉल नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये प्रोफेसर ढूंढने के लिए, ये देखें, ये सारा आ गया, ये देखें, ठीक है, ये सारा आ गया। अब ये प्रोफेसर्स आ गया सारे, ठीक है। इनमें से आप देखें, इसने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लैब है, इसका भी कंप्यूटर सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म लैब है। इनको आप ओपन करके भी देख लें अकॉर्डिंग टू योर, यानी कि फील्ड के हिसाब से। अभी कंप्यूटर विजन एंड लैब लर्निंग है, तो और लर्निंग लैब है, तो मैं कंप्यूटर विजन का बंदा हूँ तो मैं उसको करूँगा। अगर आप डेटा माइनिंग का बंदा है तो डेटा माइनिंग में रिसर्च करना चाहते हैं तो डेटा माइनिंग का करें, ये वर्क कर लें, ठीक है। इसी तरह और भी ये भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपने जो भी करना है। लेकिन लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ, ठीक है, ओपन करता हूँ, तो इसका ये कॉपी कर लीजिए इस प्रोफेसर का, ठीक है। हमने लिंक में ये डाल देना है, देन फिर इधर आ जाए। अच्छा, ओके, 3D इसकी इतनी वो नहीं है, एनीवे। रिसर्च ग्रुप, लेबोरेटरीज, ओके, यहाँ पे जाए, ठीक है, लेबोरेटरीज। हम उसके ओपन करते हैं, सॉरी, लेट्स सपोज इसके ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आना था, तो इसकी ईमेल यहाँ से उठाएं, ठीक है। हर किसी का इस तरह प्रोफाइल होना लाजमी नहीं है, लेकिन मोस्टली होता है, ठीक है। अराउंड 90% प्रोफेसर्स की इस तरह के प्रोफाइल होते हैं, लेकिन 10% के रिसर्च नहीं होती, तो वो प्रोफाइल इस तरह उनकी प्रोफाइल नहीं होती। तो आप ईमेल इस दूसरा का है तो इसमें वो कर लें, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। देन आपने करना है, इसका वेबसाइट भी है तो इसको भी कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा, रिसर्च एरिया इसकी कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, NLP के हैं, तो आपका अगर फील्ड ये है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देन आप इसके एसोसिएट प्रोफेसर है इस लैब का, ठीक है। एंड देन इसके लैब ये काम हो रहे हैं,
ठीक है, पेपर एक्सेप्ट हो गया और बाकी ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है, बंदे कौन कौन है। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, पीएचडी के कहाँ कहाँ से हैं। हाँ, एक और बात ये है जो मैं नोट की है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा कोरियन है। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई फॉरेनर है तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, जो मोस्टली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एनीवे ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर इधर कोई फॉरेनर कोई बंदा है तो उसको भी कंसिडर करें कि उसको ईमेल करें, लाजमी करें। तो इस तरह के 2 3 4 ट्रिक्स हैं जो मुझे लगा है कि ये काम करेगा। अच्छा, इनकी पब्लिकेशन भी थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, पेपर्स देख लें, इस लैब में कौन कौन काम कर रहे हो, वो सारा चेक करने के बाद आप इनको ईमेल कर दीजिए। बाकी ठीक है, प्रोफेसर करना है, लिंक अगर अप्लाई करने के बाद रिस्पांस आए या ना आए, ठीक है, रिस्पांस ना आए तो आपने उसको बाद में रिमाइंडर भेजना है। वो सारा हम इसमें आगे वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस तरह आप डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, सपोज प्रोफेसर का नेम था दिस वन, प्रोफेसर का नेम। ठीक है, अप्लाई किया है या नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया लेकिन इसलिए नो। ठीक है, लिंक उसकी साइट का लिंक दे दें या लैब का लिंक दे दें, ये दे दें या वो दे दें, इट्स टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने अप्लाई नहीं की तो ये सारा अभी फ़िलहाल खाली है। ठीक है, अगर आपने अप्लाई की तो रिस्पॉन्स आया यस, फिर इम्पोर्टेंट कोई डेट है यानी लास्ट डेट है कोई सबमिशन की, एप्लीकेशन वगैरह की, वो देखें फील्ड कौन सी है, कंप्यूटर साइंस की है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डेट्स वो नहीं दिया हुआ, स्कूल सॉरी स्कॉलरशिप, तो लाजिम बात है अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। स्टेटस क्या है, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया है या जो भी है वो चीज़ें, ठीक है, वो फिल होते जाएंगे। तो इस तरह आपने प्रोफेसर को ढूंढना है और ऐड करते जाना है। इस तरह दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी, चौथी यूनिवर्सिटी, यहाँ से टॉप 10 यूनिवर्सिटी की है तो यूनिवर्सिटी 1 2 3 इस तरह ऐड करते जाना है। इसी तरह कोरिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया के भी इसी तरह बनाएं, और जितने भी कंट्रीज जितने भी आप कर सकते हैं करें। और प्रोफेसर्स 4-5 प्रोफेसर्स या 7-8 प्रोफेसर, मोस्टली 3-4 ही होते हैं जो आपके फील्ड से मोस्टली रिलेटेड होते हैं जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको इसमें डेटाबेस में डाल दें, फिर आपका डेटाबेस क्लियर हो जाएंगे। प्रोफेसर ढूंढना कैसे है वो भी पता चल गया। अब आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाएं, डिफरेंट वो है CV बनाना या इंटरव्यू कैसे देना, ये सारी चीज़ें वो मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू कमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी मैं इसको एंड अप कर रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं या तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनको तक भी ये चीज़ें पहुंच सके। मैं चाहता हूँ हर किसी के पास ये पहुँचे जो उस इधर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।